बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोबाइल 2.0। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि टॉप ऑफ द लिस्ट जो डेस्टिनेशंस हैं या कंट्रीज हैं जिसमें मूव हुआ जा सकता है, यानी कि वो कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो नंबर 1, 2, 3, 4 या 5 पर आते हैं, जो बेस्ट डेस्टिनेशन है जहां पर इमिग्रेट किया जा सकता है, जहां पर आप जाकर रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, और ये काम करने के लिहाज से, रहने के लिहाज से टॉप ऑफ द लिस्ट है। तो इस लिस्ट में जो नंबर 1 कंट्री है वो है डेनमार्क। डेनमार्क इस लिस्ट के हिसाब से नंबर 1 कंट्री है और इस हर तरह से बेस्ट कंट्री है माइग्रेट करने के लिए, यानी कि वहां पर जाकर रहने के लिए और काम करने के लिए बेहतरीन मुल्क है। डेनमार्क के बारे में मैं ऑलरेडी तकरीबन 3 वीडियोस बना चुका हूं। आज की जो मेरी वीडियो है ये डेनमार्क के ऊपर, ये मेरी चौथी वीडियो है। प्रीवियस वीडियोस आप मेरे चैनल पर जाकर डेनमार्क की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की जो वीडियो है वो रिलीजियस वर्क वीजा के बारे में है। तो अगर आपका ताल्लुक किसी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से है, किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च से है, यानी कि आप किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च या कैथेड्रल किसी में काम करते हैं, कोई रिलीजियस वर्कर के तौर पर आप काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मुस्लिम्स की बात करते हैं तो अगर आप मुअज्जिन हैं, अगर आप इमाम हैं, अगर आप निकाह खां हैं, खास तौर पर निकाह खां, क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगा कि निकाह खां के लिए कितना जबरदस्त ऑप्शन है। अगर आप निकाह खां हैं, चाहे आप मुसलमान हैं या आप पंडित हैं, कोई आप पादरी हैं, अगर आप वेडिंग्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, शादी करवा सकते हैं, शादी की जो सेरेमनी है उसको पूरा कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत जबरदस्त ऑप्शन है। वो मैं आपको आगे चल के बताता हूं। तो अगर आप रिलीजियस वर्कर हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत जबरदस्त है। रिलीजियस वर्कर को इनिशियली जो वीजा मिलता है वो तकरीबन 7 मंथ का मिलता है, फिर उसको पर ईयर के हिसाब से एक्सटेंशन मिलती रहती है। नॉर्मली ये मैक्सिमम जो एक्सटेंशन होती है वो 3 साल की होती है। लेकिन अगर आप निकाह खां हैं, आप वेडिंग्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वेडिंग्स करवा सकते हैं, यानी कि शादी की सेरेमनी को कंप्लीट कर सकते हैं, आप शादी करवा सकते हैं, तो फिर आपके लिए जबरदस्त ऑप्शन यह है कि फिर आपको पहली एक्सटेंशन जो मिलेगी वो 2 साल की मिलेगी, दूसरी एक्सटेंशन 3 साल 5 महीने की मिलेगी, और उसके बाद आपको हर एक्सटेंशन 4 साल की मिलेगी। और इसके ऊपर किसी किस्म की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड टाइम आप एक्सटेंशंस ले सकते हैं। लेकिन आपको इतनी ज्यादा एक्सटेंशंस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मली यूरोप में किसी भी कंट्री में आप जाएं तो 5 साल के बाद आपको वैसे ही पीआर मिल जाती है। तो अभी मैं आपको इसकी बाकी डिटेल्स और बेसिक रिक्वायरमेंट्स जल्दी से दिखाता हूं ऑन स्क्रीन। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको स्क्रीन पर जो वेबसाइट नजर आ रही है वो डेनमार्क की ऑफिशियल वेबसाइट है, और इसको अगर आप सामने देखें तो यहां पर लिखा हुआ है अप्लाई फॉर रेजिडेंस परमिट इन डेनमार्क एज अ रिलीजियस वर्कर। तो रिलीजियस वर्कर के लिए ये वीजा है या रेजिडेंस परमिट है। नॉर्मल इसका जो टाइम है वो तो जल्दी इसका प्रोसेस हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम इसकी प्रोसेसिंग जो है वो लेती है, अगर किसी का बहुत देर भी लगाता है तो मैक्सिमम ड्यूरेशन लगता है इसको 6 मंथ। तो 6 महीने मैक्सिमम टाइम है इसका प्रोसेसिंग टाइम वीजा और रेजिडेंस परमिट का। उसके बाद इसकी जो फीस है वो डेनिश क्रोना जो है उसमें 12,205 डेनिश क्रोना है। अब मैं आपको इसकी बताता हूं कि किसको ये वीजा मिल सकता है या रेजिडेंस परमिट मिल सकता है। तो ये 2 ऊपर टॉप पर टैब है, नीड टू नो और हाउ टू अप्लाई। नीड टू नो में उन्होंने हमें ये बताया कि बेसिक इंफॉर्मेशन आप जान लें, और हाउ टू अप्लाई में सारी डेफिनेटली उसको बता रहा है कि किस किस तरह से आपने अप्लाई करना है। तो सबसे पहले नीड टू नो के अंदर 4 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन के ऊपर हम चले जाते हैं। यहां पर उन्होंने बता दिया है वही चीजें जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आप किसी भी तरह के रिलीजियस वर्कर हैं तो आप ये रेजिडेंस परमिट ले सकते हैं। दूसरी ऑप्शन है रिक्वायरमेंट्स। तो रिक्वायरमेंट्स जो है वो यहां पर आप देख लें। तो आपके जो भी रिलीजियस वर्क होगा उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपने प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्जांपल आपका किसी मंदिर से, मस्जिद से, चर्च से या गुरुद्वारे से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो आप वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी इनको शो करेंगे। आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है, आपकी एजुकेशन है रेलेवेंट, वो आप इनको शो करेंगे। इस तरह से आप इनको डॉक्यूमेंटेशन से प्रूव करेंगे कि आप रिलीजियस वर्कर हैं और आपका फलां रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है या उनके साथ आप काम करने के लिए डेनमार्क आना चाहते हैं। दूसरे पॉइंट में उन्होंने यही बताया है कि आपकी एफिलिएशन होनी चाहिए डेनमार्क के अंदर जो ऑथोराइज्ड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है उनमें से एक के साथ। तीसरा पॉइंट जो है वो भी वही है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपका रेलेवेंट बैकग्राउंड होना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि आपने डेनमार्क का जो लॉ है उसको फॉलो करना है। और नेक्स्ट पॉइंट में यह है कि आप जो बजाते खुद आप एज अ थ्रेट ना हो डेनिश पब्लिक के लिए या पब्लिक सेफ्टी के लिए, तो एक अच्छे इंसान के तौर पर आप हो, आपका करैक्टर अच्छा हो, आपके पास करैक्टर सर्टिफिकेट हो। आप इसको प्रूव करने के लिए अपने कंट्री से करैक्टर सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। उसके बाद आप
सोशल बेनिफिट्स नहीं लेंगे, क्योंकि आप जॉब करेंगे तो आप बेनिफिट्स के ऊपर नहीं जाएंगे। इसको आप डिटेल से रीड करिएगा। बेनिफिट का बहुत सारे लोगों को समझ होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ होती। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो अनएम्प्लॉयमेंट के जो बेनिफिट्स मिलते हैं, पे मिलती है, वो आप क्लेम नहीं कर सकते। आप जॉब करेंगे और उसकी पे लेंगे। लास्ट पॉइंट जो यहाँ पर हमारे पास था कि कौन सी टाइप का रेजिडेंस परमिट आपको मिलेगा, तो उसके अंदर यहाँ पर बताया गया है कि क्लियरली वही चीज जो मैंने आपको बताई है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। इसका मैं आपको शॉर्ट समरी आपको बता दी है पहले भी, और फिर रिपीट कर देता हूं कि 7 महीने का आपको इनिशियली रेजिडेंस परमिट मिलता है। उसके बाद आपको 1 साल की एक्सटेंशन मिलती है, जो आप मैक्सिमम 3 साल तक ले सकते हैं। अगर आप निकाह हैं, आप किसी भी मजहब से आपका ताल्लुक है, आप शादी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, शादी करवा सकते हैं, तो फिर आपको इनिशियली 2 साल का वर्क परमिट मिलता है। दूसरी दफा आपको 3 साल 5 महीने का वर्क परमिट मिलता है। तीसरी दफा आपको 4 साल का एक्सटेंशन मिलती है, और उसके बाद आप अनलिमिटेड टाइम 4 साल की एक्सटेंशन ले सकते हैं। लेकिन आपको 4 साल की एक्सटेंशन बार बार लेने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि आप 5 साल के बाद आप वैसे ही पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यूरोप में किसी भी जगह आपको पीआर मिल जाती है 5 साल के बाद। इसी में एक और पॉइंट है कि आपको वर्क अलाउ होता है, क्योंकि आप वहां पर जा रहे हैं, आपको रेजिडेंस परमिट और वर्क परमिट मिल रहा है एक किस्म का, और आप वहां पर जाकर वर्क कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं सेकंड टैब पर, हाउ टू अप्लाई के टैब के ऊपर। तो ये जो रेड बटन आपको नजर आ रहा है, हाउ टू अप्लाई, इसके ऊपर क्लिक करें। इसको बहुत अच्छे से समझ लें। मैं इसकी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं आपको बताऊंगा, लेकिन बहुत शॉर्ट टर्म में मैं आपको कंप्लीट डिटेल इसकी बता देता हूं। सबसे पहला जो नंबर है वो है क्रिएट एसबी आईडी, ये इसको केस आईडी भी कहते हैं। इसको आपने यहां से जाकर क्रिएट कर लेना है, अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन यहां पर एंटर करनी है, और उसके बाद आपने यहां पर क्रिएट केस आईडी कर देना है। या जब आप क्रिएट केस आईडी कर देंगे तो आपको ईमेल आ जाएगी, ईमेल के ऊपर आपके केस आईडी आ जाएगा। अब आपने सेकंड पॉइंट पर चले जाना, पे द फी। तो फी पे करने के लिए आपको वही केस आईडी यहां पर एंटर करनी है, और फिर पेमेंट स्टेटस के ऊपर क्लिक करके आपने पेमेंट कर देनी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है वो गैदर डॉक्यूमेंट्स है। तो यहां पर जो यहां पर डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए हैं वो आपने सारे के सारे गैदर कर लेने हैं। पहले नंबर पर वही पेमेंट की रिसीट है जो आपने पेमेंट की है। दूसरे नंबर पर आपके पासपोर्ट के सारे पेजेस, हर तरह का पेज जो खाली है या जिसके ऊपर स्टैंप लगी हुई है, वो उसकी आपने कॉपी अटैच करनी है। फिर आपने अपने रेलेवेंट बैकग्राउंड की जो है वो शो करवाना है, चाहे वो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हो, चाहे वो आपकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हो, उससे आपने रेलेवेंट बैकग्राउंड शो करवाना है। और अगर आप निकाह खाए हैं तो उसका आपके पास जो भी प्रूफ होगा वो भी आपने इसके साथ अटैच करना है। फिर आपने इसके साथ अटैच करना है, अगर आपका रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएशन हो चुकी है, उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, तो वो भी आपने साथ अटैच करना है। हर तरह के जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने अटैच करना है इसके साथ। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपने एप्लीकेशन फिल करनी है। इसको आप ऑनलाइन भी आप फिल कर सकते हैं, और इसी एप्लीकेशन को यहाँ पे ये रेड बटन बना हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, इसको आप क्लिक करेंगे तो जाकर आप ऑनलाइन इस एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। और उसी के नीचे अगर आप देखें तो डाउनलोड प्रिंटेबल वर्जन, तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, फिल करके इसको पेपर फॉर्म में भी सबमिट करवा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन सबमिट कर देंगे तो यहीं से आपका काम खत्म हो जाएगा। अगर आपने पेपर बेस्ड एप्लीकेशन निकाली है तो फिर आपको सबमिट करनी पड़ेगी पेपर बेस्ड एप्लीकेशन जाकर। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट आएगा वो 6 पॉइंट है, और आपने अपनी बायोमेट्रिक और पिक्चर बनवानी है और पासपोर्ट वगैरह सबमिट करवाना है वहां पर। ये तो थी बेसिक डिटेल्स रिलीजियस वर्क वीजा की, कि प्रोसेसिंग टाइम उसका कितना है, फीस कितनी है, आपको इनिशियली कितने टाइम का वीजा मिलेगा या रेजिडेंस परमिट मिलेगा, एक्सटेंशन कितने टाइम की होगी, कितनी देर के बाद आप जाकर वहां पर पीआर ले सकते हैं और सेटल हो सकते हैं, अप्लाई कैसे करना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। लेकिन मेन चीज जिसके अंदर जो इसके अंदर आपको चाहिए वो है जॉब, वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट जो आपने रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ करना है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट आपने कैसे फाइंड करना है? सबसे पहले आप अगर फॉर एग्जांपल आप मुस्लिम हैं तो आप गूगल पे जाएं, इंडीड पे जाएं, आप लिंक्डइन पे जाएं, डेनमार्क की ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताई हैं, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शंस में मौजूद है, वहां से जाकर भी आप ले सकते हैं। गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं कि जो रिलीजियस वर्कर जॉब्स, अगर आपको वहां से जॉब्स नहीं मिलती तो आप इस तरह से सर्च करें, इस्लामिक सेंटर्स इन डेनमार्क, मॉस्क इन डेनमार्क मसाजिद, इस तरह से सर्च करके इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस इन डेनमार्क, तो इस तरह से उन ऑर्गेनाइजेशंस को, उन इस्लामिक सेंटर्स को, उन मसाजिद को आप सर्च करें, फाइंड करें, उनके वेबसाइट पर जाएं, वहां पर जाकर उनके साथ कांटेक्ट करें, उनसे पूछें अगर आपके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है तो वो आप उनसे बात करके उनसे वो जॉब हासिल कर सकते हैं। अगर उनकी वेबसाइट बहुत अच्छी बनी हुई है तो वहां पर कैरियर पेज भी होगा, अगर कैरियर पेज है तो आप कैरियर पेज पर जाकर ओपन वैकेंसीज चेक कर सकते हैं और वहां पर अप्लाई कर सकते हैं और अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप हिंदू हैं, अगर आप सिख हैं, अगर आप क्रिश्चियन हैं, तो उसी तरह से आप अपने हिंदू ऑर्गेनाइजेशन सर्च कर सकते हैं, आप गुरुद्वारे सर्च कर सकते हैं, आप चर्चेज सर्च कर सकते हैं और उसकी जॉब फाइंड कर सकते हैं और वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हैं, अपना कॉन्ट्रैक्ट लें और उसके बाद बाकी का प्रोसीजर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो ये सब कुछ आप कर सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। तो अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करें और अपनी जिंदगी बदलने के रास्ते पर चलें। इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी तो जरूर देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट होगा और आपको जरूर वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करना तो बनता है। और अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करते जाइएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, इंशाल्लाह आपको भी इसका सवाब मिलता रहेगा।
अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।